हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्री क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं, और हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके यूपीपीसी सीसैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो कि मैंने बताया भी था कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। 2D बेसिकली वो होता है जिसमें जो एक डायमेंशन होती है अदर 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होती है या हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम उसको 2D स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपका हो गया, मैंने ट्रायंगल पढ़ाया था, वो भी 2D है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, दैट इज आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज और वृत्त। ये तीनों ही आपके चारों ये क्या हैं, आपके 2D में काउंट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि हम क्यों पढ़ते हैं ज्योमेट्री, हमारे रियल लाइफ में क्या वैल्यू या क्या भूमिका ये निभाता है। तो इन सब को देखने के लिए आप हमारे उस वीडियो में ज़रूर जाके देखिए, और घटना चक्र सीसैट का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ये है आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज और वृत्त। अब टॉपिक पे स्विच करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है हर एजुकेटर को। अगर आप अपने दोस्तों, आपके दोस्त भी इस सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी शेयर कर सकते हैं आप। आपका कोई ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हो। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। टॉपिक पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस आपके सीसैट घटना चक्र वाले हैं वो मैं आपका PDF के फॉर्म में करवा दूंगी। तो इतना मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि मैं आपका जो पेपर है उसके पहले मैं आपका कवर करवा दूंगी सीसैट घटना चक्र से। तो चलते हैं, मूव करते हैं टॉपिक पे। आयत जो होता है उसमें कुछ चीज़ें बस आपको पढ़नी है। फॉर्मूला मतलब परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्योंकि ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी। तो बने रहिएगा एंड तक। अब चलते हैं, हमने टॉपिक पे मूव करते हैं। पहला है आयत। तो आयत क्या है, ये इसको हम कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा जो फिगर है, ठीक है, जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। 2 ऑपोजिट साइड्स जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की ये हो गई। और हर एक भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे इसको कट करती है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है, ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर होता है जिसकी जो 2 ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जो आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो हर साइड्स जो होते हैं उसके हर भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती है, 90 डिग्री पे कट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैंने बताया था, समझाया था कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप जो होता है ये बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर इस बाउंड्री लाइन को आप मेजर कर लें तो वही आपका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। सॉरी, मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए। तो क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये A है और ये B है, तो परिमाप हम लिख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल का जो आयत का परिमाप है वो कितना हो जाएगा बताएंगे आप। चलिए बताते हैं। A हो जाएगा A प्लस B प्लस यहाँ पे ये भी A होगा, क्योंकि ये A है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये A है, और इसके ऑपोजिट साइड ये है तो ये भी हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस A प्लस B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B, ठीक है। अब A प्लस B क्या हो जाएगा, ये लंबी वाली साइड, और मतलब ये लंबी वाली भुजा और ये छोटी वाली भुजा, और लंबी वाली भुजा को हम अगर L मान लें, ठीक है, और इसको B मान लें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हो जाएगा लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस
विड्थ। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई और प्लस इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपको, परिमाप आपको पता चल गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी रियल लाइफ में क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। तो अब क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर इसका ज्ञात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, दैट इज एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये देखिए, ये वाली साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, अगर हम इसको इस कोने से मिला दें, इसको इस कोने से, इस कोने से इसको मिला दें, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये 90 डिग्री है, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला जो कोण है उसके सामने का जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, मतलब आधार। क्या कहते हैं, आधार। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी होगी तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। बेस, इसको आधार कहते हैं, और इसको हाइट या फिर लंब कहते हैं। ठीक है, हाइट या फिर लंब कहते हैं। तो अब मैंने आपको त्रिभुज में सिखाया था कि इसमें अगर ये एक 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें आपको विकर्ण, अगर हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर डायगोनल दिया हो आपको, डायगोनल आपको दिया हो, तो यहाँ से आपको डायगोनल मतलब विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें दी हुई हों तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, ये वाला एरिया निकाल लोगे, मतलब यही तो हो जाएगा ये वाला एरिया। अगर यहाँ से आपको ये 90 डिग्री है तो यहाँ से अगर दो साइड्स आपको पता है तो ये तो ऐसे भी निकल आएगा, ट्रायंगल ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ से हाफ इंटू आधार और इंटू लंब हो जाएगा, आधार इंटू लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब ये ट्रायंगल पता चल गया आपको, ये वाला ट्रायंगल जब आपको पता चल गया तो इसको जस्ट डबल कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा निकल के। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर बाई चांस इसमें ये चीज़ ना दी हुई हो और विकर्ण आपका दिया हो, ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ करके ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाल सकते हो, और यहाँ से आपको ये इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, और इस ट्रायंगल के एरिया से आपको ये वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा गया हो, साइड दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ, डायगोनल की लंबाई बता दीजिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है रेक्टेंगल में? सबसे पहले कि दो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और हर भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है, आयत हो जाता है। ठीक है, अब वर्ग आ जाता है, वर्ग पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ग जो होता है हमारा, वर्ग जो होता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब अगर 4 साइड्स हैं तो सभी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी और हर एक साइड जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। 4 इंटू कोई भी लेंथ ऑफ साइड, उसके वर्ग का साइड अगर दिया रहे तो। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल दैट इज एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो ये वाला जो आपका डायगोनल गया है, ये भी ए है आपका, ये भी ए है, और ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो इसका √2 इंटू ए हो जाएगा। बोलो हाँ, √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देख लीजिए। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जब h निकालोगे हाइपोटेन्यूज, तो ये 2 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 इंटू ए। तो यहाँ से हाइट जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ए के फॉर्म में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सपोज कर लीजिए कि वर्ग का डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको क्या करना है, सीधे हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल किसका, वर्ग का निकल के आ जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका स्टेट पीएससी में। तो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिया, नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। क्या है, मैंने बता भी दिया कि क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, √2 इंटू ए का स्क्वायर, और यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू ए का स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल और ए स्क्वायर यही आ गया जो हमने यहाँ पे बताया था। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला महत्वपूर्ण हो जाता है। साइड ना दे के आपको डायगोनल की वैल्यू दिया जा सकता है एग्जाम में, और वहाँ से आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और डेरिवेशन भी मैंने बता दिया है कि कैसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज, दैट इज ट्रपीजियम। ट्रपीजियम क्या होता है, ट्रपीजियम जो होता है वो इसकी जो दो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, जो दो भुजाएं होती हैं इसकी पैरेलल होती हैं, और जो दो भुजाएं होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, नॉन पैरेलल होती हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सपोज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, और आपको हाइट दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज का एरिया बता दीजिए। ये आपका हाइट है। ठीक है, हाइट भी क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, समांतर रेखाओं का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका योग, मतलब a प्लस बी और इनटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और प्लस अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी रहेगी, यहाँ से आप ये वैल्यू, मतलब ये यहाँ से दिया रहेगा ABCD, और यहाँ से ABCD जो है ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। परिमाप का सीधा सा फंडा है, उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को आप ऐड कर लीजिए, वो आपका परिमाप निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला। और इसके बाद आप वृत्त पे आ जाते हैं। वृत्त पे आ जाते हैं, वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल वह एक पॉइंट का लोकस होता है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, नहीं समझ में आया, जैसे किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके हम यहाँ से अगर हम अपना वो प्रोटेक्टर यहाँ से चलाएं और बिंदुओं को ऐसे ऐसे रखते जाएं और इसको अटैच कर दें, मतलब इसको जॉइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ equidistant from the center, which is equidistant from the center. It is a locus of a point which is equidistant from the center. It means that इस point of reference से ये distance कोई भी distance इस circumference पे आप सेंटर से लोगे तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और उसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, दैट इज कॉल्ड
सर्कल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सर्कल से अब आप सोचोगे कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, जैसे हम यहाँ पे पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, एक अलग टर्म आ जाता है, दैट इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, सर्कमफेरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 × पाई × r। अब r मैंने ये माना था कि कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, और यहाँ उसका सेंटर है, और सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है वो r है। तो इसका जो पेरीमीटर आपके लैंग्वेज में कह सकते हैं, और इस वाले की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस। इट मीन्स दैट सर्कल का परिमाप इज सर्कमफेरेंस। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2πr, जहाँ पे पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 22/7। अब यहाँ से भी आपके फॉर्मूला क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको समझाया था, तो वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका πr²। ठीक है, πr²। तो यहाँ से ये इतनी चीज़ें, सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आज का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में अब 3D जो फिगर्स हैं आपके उस पर मैं डिस्कशन करूँगी, और इसके बाद आपका जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, और इसके बाद PDF के फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की, प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।